तो हमको किस प्रकार से अपनी लिस्ट को बिल्ड करना है, क्योंकि अगर हम लिस्ट की बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट लिस्ट बिल्डिंग। आज इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समस्त चीजें बताऊंगा लिस्ट बिल्डिंग के लिए, जो जो आपको रिक्वायर होती है, ठीक ना, आपको किन किन तरीके से काम करना है और लिस्ट क्यों जरूरी होती है। आप समझिए, अगर हमारे पास बहुत सारा सरसों होगा तो हमको ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि हमारे पास बहुत सारा हम तेल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सरसों ही नहीं होगा तो हम तेल नहीं निकाल पाएंगे। सेम लिस्ट बिल्डिंग के साथ होता है। अगर आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है मान लीजिए, तो आप जब भी किसी नए कस्टमर से मिलने जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आपका वो डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि हमारे पास 200 लोगों की लिस्ट है, हमको सिर्फ 2 आदमी चाहिए। एक बढ़िया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए है वो सिर्फ इतना चाहिए है, 1 2 4 8 बस, ठीक ना। आप आपके 2, उनके 2 2 और उनके 2 2, मतलब 1 2 4 8, इतना स्ट्रक्चर अगर आपका सही सेट हो गया तो उतने में आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाबी ले सकते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग में पहली चीज जो हमको देखनी है, लिस्ट बिल्डिंग के 4 फॉर्मूले होते हैं। ऊपर के जो 3 फॉर्मूले हैं ये ऑफलाइन फॉर्मूले हैं, और नीचे का जो चौथा फॉर्मूला है वो आपका ऑनलाइन फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। पहले फॉर्मूले को हम बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा होता है लिस्ट बिल्डिंग का वो कहलाता है मोबाइल फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग का कहलाता है वो होता है जलेबी फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला जो हमारा होता है ये ऑनलाइन लिस्ट बिल्डिंग का फॉर्मूला होता है, इसको हम सोशल मीडिया फॉर्मूला कहते हैं। पहले तीनों फॉर्मूले में एक बात लागू होती है कि आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। लेकिन चौथा जो फॉर्मूला होता है ऑनलाइन का, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी लिस्ट में वो आदमी शामिल हो जिसको आप जानते हैं, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं से पहचानते हैं। ऑनलाइन आपका उसके साथ कांटेक्ट बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूले की बात करते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूले में हमारे FRIENDS ये 7 लेटर हैं, इसी के ऊपर ये पूरा हमारा फ्रेंड्स फॉर्मूला बना हुआ है। जब भी आपको लिस्ट का निर्माण करना है तो आपको बाकायदा एक कॉपी ले लेनी है और उसमें जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम लिखना है, ठीक ना। जो भी आपके घर में है उनके सबके आप नाम लिखिए, जो भी आपके लोग हैं एक लाइन से आप नाम लिखिए बिना ये जज किए हुए। देखिए लिस्ट बिल्डिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब हम जज करना चालू कर देते हैं तब हम लिस्ट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम लिस्ट का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि हमको उसको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक ना। सेलिंग करना आदमी को पसंद नहीं होता, कोई भी आदमी बेचना पसंद नहीं करता है। तो उसको ये लगता है यार अगर मैं उसको बताऊंगा तो उसको कैसा लगेगा, ठीक ना। और ये सोच अगर हमारी रहती है तो हम लिस्ट नहीं बना पाते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल प्री जज आप मत कीजिए, लिस्ट आप बनाइए। अपने फैमिली मेंबर्स के जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखिए। लिस्ट के आगे, नाम के आगे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और उसके आगे आपको उसकी एज लिखना है और उसके आगे आपको प्रोफेशन लिखना है। मतलब आपकी लिस्ट में 4 कॉलम होने चाहिए। पहला उसका नाम, दूसरा उसका मोबाइल नंबर, तीसरा उसकी एज, चौथा उसका प्रोफेशन। उसके बाद भी कुछ और कॉलम होते हैं, लेकिन इनिशियल ये 4 कॉलम आपको लिस्ट में चाहिए ही चाहिए। दूसरा आप जो लिस्ट बनाएंगे वो अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाएंगे, ठीक ना। उसी में आप आगे जोड़ देंगे। जब आपके फैमिली मेंबर्स पूरे हो गए तो आगे की आपकी जो लिस्ट, मान लीजिए आपके 4 फैमिली मेंबर है, 4 लोगों का आपने नाम लिख दिया। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट बिल्डिंग आपको सामान बेचने के लिए नहीं बनानी, इसलिए जैसे मैं हूं, अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे को उनका भी नाम लिखना है उसमें। क्यों? उसका कुछ दूसरा रीजन है, वो मैं आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे घर के 4 मेंबर हैं, 4 मेंबरों का लिस्ट में नाम आ गया। अब मेरे रिलेटिव है, मान लीजिए मेरे 20 रिलेटिव हैं, 25 रिलेटिव है, 50 रिलेटिव है, तो मैं उनके नाम लिख लूंगा। रिलेटिव्स की लिस्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके यहाँ जो भी नई नई शादी हुई हो, 1 2 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, या आपके जो भी फोटो एल्बम हो, पुराने एल्बम, आप उनको उठा करके देख सकते हो। उनको उठा करके जब आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हो सकता है आप भूल चुके होगे, वो भी आपको उस फोटो में याद आ जाएंगे, ठीक ना। तो उनको भी आप लिस्ट में इंक्लूड करते हुए चले जा सकते हो। तीसरा जो होता है आई, आई होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड का मतलब ये होता है जिन लोगों के साथ आपने स्कूल में पढ़ाई की, जिन लोगों के साथ आपने कॉलेज में पढ़ाई की, जिन लोगों के साथ आपने और भी कोई व्यापार किया, या मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां आपके कुछ फ्रेंड्स बने हुए हैं।
तो उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, उनके भी सबके नाम को आपको इसको ऐड कर लेना है। तो मैं मान के ये चलता हूँ, फैमिली मेंबर में मान लीजिए आपने 4 लोगों की लिस्ट बनाई, रिलेटिव में आपने 20 लोगों की लिस्ट बनाई, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड में आपने फिर से 20 लोगों की लिस्ट बनाई, तो आपकी जो लिस्ट है वो 44 लोगों की हो चुकी है। इसके बाद हमको जो एक और लिस्ट बनानी है, बड़ी मजेदार लिस्ट है, ये है एनमी की लिस्ट। आपके दुश्मनों की भी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हमको लगता है कि ये आदमी खराब है, इससे अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। क्यों लिस्ट में होना चाहिए, उसका कारण मैं आगे आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। पांचवा जो होगा वो आपका नेबर का लिस्ट होगा। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, आस पड़ोस में आपके जो भी लोग रहते हैं आप उनका इसमें नाम लिख लेंगे नेबर में। इसके बाद होता है डी। डी होता है डीलिंग पर्सन। डीलिंग पर्सन से मतलब ये होता है कि आप जिन लोगों से आप डेली डील कर रहे हैं, आप उन लोगों के नाम इसमें लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है हम किन लोगों से डेली डील कर रहे हैं। देखिए, आपके घर में कोई एक पेपर वाला आता होगा, तो उसका आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में कोई दूध वाला आता होगा, तो उसका भी आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला आपको जज नहीं करना है, ठीक ना, आपको सिर्फ लिस्ट में नाम लिखना है। आपने किसी से LIC ली होगी, किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से प्लान लिया होगा, तो आप उसका भी नाम अपनी लिस्ट में रखिए, ठीक ना। कोई ऐसी दुकान होगी जहां आप रेगुलर सामान लेने जाते हैं, तो वो भी आपकी लिस्ट का मेंबर होगा, ठीक ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता है, डेली उससे आपकी डीलिंग हो रही है, तो वो भी आपके लिस्ट का मेंबर होगा, ठीक है। किसी बैंक में आप जाते हैं तो वहां भी आपका 2-4 लोगों से परिचय हो जाता है, तो वो भी आपके लिस्ट में होंगे। कोई बिजली वाला है जो आपके घर में फिटिंग करने आता है, या कोई रेगुलर प्लम्बर है जिसको आप अपने घर में बुलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई वकील है जिससे आप अपना केस सॉल्व करवाते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिससे आप अपना काम करवाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, डेली डीलिंग पर्सन में बहुत प्रकार से आप लोगों को बांट सकते हैं। और जो अगला होता है वो होता है एस। एस फॉर होता है स्ट्रेंजर। आप ये मान के चलिए सर, स्ट्रेंजर माने वो व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, और जिसकी लिस्ट में स्ट्रेंजर है वही सबसे बड़ा बिजनेस करता है। वो आदमी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता है जिसकी लिस्ट में FRIEND फ्रेंड बस होते हैं। बिजनेस वो करता है जिसकी लिस्ट में फ्रेंड्स होते हैं। स्ट्रेंजर मतलब क्या है, जिंदगी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, ठीक ना। आपको रोज नया आदमी मिलता है, ठीक ना। जब आपको नया आदमी मिलता है तो वो आपकी लिस्ट में आना चाहिए। उसका एक तरीका होता है, भाई आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड है, आपने विजिटिंग कार्ड उसको दिया, उसका विजिटिंग कार्ड आपने लिया। जैसे ही आपने उसका विजिटिंग कार्ड लिया, जब आप सुबह से लौट करके घर आए तो उसका विजिटिंग कार्ड को आप अपना सीरियल नंबर डालेंगे, लिस्ट में उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक ना। उसके विजिटिंग कार्ड में आपको उसकी एज, चूंकि आप मिल के आए हैं तो उसको आप उसकी एज का अंदाज लगा सकते हैं। उसके विजिटिंग कार्ड के आगे उसका प्रोफेशन लिखा होगा जिसको आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आपको रेगुलर लिस्ट बिल्ड करते हुए चले जाना है, रेगुलर लिस्ट बनाते हुए चले जाना है। दूसरा लिस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मोबाइल फॉर्मूला। वैसे अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे तो लिस्ट आपके दिमाग में बनेगी। अमूमन व्यक्ति को अगर आप लिस्ट बनाने को बोलते हो तो वो 2 लोगों की लिस्ट बना पाता है, एक अपने साले की, दूसरा अपने जीजे की। पूरी दुनिया में इसके अलावा वो किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं, ठीक ना। लेकिन जब आप उसको लिस्ट के सही तरीके बताओगे तो उसकी लिस्ट में बहुत सारे नाम निकल के आ जाएंगे। अब मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसकी मोबाइल में कम से कम 200 नंबर फीड नहीं होंगे, और जो वो 200 नंबर फीड है उनसे आप रेगुलर बात करते हो या कभी कभार बात करते हो। मतलब वो ऐसे 200 लोग हैं जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हो। तो वो सारे लोग अल्फा, जैसे मोबाइल में आपके अल्फाबेट से नाम रहते हैं ABCDEFG से लेके जेड तक के, तो उनको ज्यों का त्यों आपकी कॉपी में वो नाम आ जाने चाहिए। जो व्यक्ति आपके मोबाइल में है वो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपने फैमिली मेंबर लिखे थे, अपने 3 फैमिली मेंबर जो लिखे थे, मैंने आपको बोला था उसका आपको यूज आगे बताऊंगा, ठीक ना। उन फैमिली मेंबरों के फोन में जो नंबर्स हैं वो भी आपकी लिस्ट के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेटा अगर किसी व्यक्ति को जानता है तो वो आपका लिस्ट का मेंबर है। आपकी वाइफ अगर किसी व्यक्ति को जानती है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो जो ऊपर मैंने काम कहा था उनके नंबरों को भी आप निकाल करके लिखेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं 200 अगर आपके नंबर है और 100 नंबर अगर आपके फैमिली मेंबर से निकल के आए तो 200 नंबर आपके पास और हो जाएंगे। तो ये टोटल मिला के कम से कम 450 का आंकड़ा पहुंचता है। इसके बाद नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप। नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप का ये मतलब है आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी ने जोड़ दिया। मान लीजिए वो बिजनेसमैन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़े हुए हो, लेकिन उसमें 250 और ऐसे लोग हैं, या अगर मान लीजिए 150 लोगों का वो व्हाट्सएप ग्रुप है तो 150 ऐसे और नंबर हैं
ठीक ना, जो उस ग्रुप में है, तो वो 150 नंबरों को आप लिख सकते हो। वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आपको नाम पता चल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आपको नाम नहीं पता चलेंगे, लेकिन उस ग्रुप से, जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस का ग्रुप है, तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि ये जो लोग हैं, ये जो नंबर्स हैं, है ना, ये जो 150 नंबर है या 100 नंबर है, ये व्यापारी से रिलेटेड नंबर हैं। तो जब आपको बात करनी है तो आपके दिमाग में एक फ्रीक्वेंसी क्लियर होगी कि इन नंबरों में अगर हमको बात करनी है तो हम क्या बात करेंगे, हमको बिजनेस ऑपरेटिंग बात करनी है। उस दरमियान आप उनका नाम और एज और उनका प्रोफेशन निकाल लोगे। तो ये दूसरा तरीका है मोबाइल फॉर्मूला। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है जलेबी फॉर्मूला। जलेबी फॉर्मूले का आप सिंपल मतलब देखिए, आपने जलेबी बनते हुए देखी होगी, पहले पास पास, फिर दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, और जलेबी बड़ी हो जाती है। ठीक ना, जब जलेबी बनाने वाला जलेबी बनाता है तो किस तरीके से उस जलेबी को घुमाता है आप कभी देखिएगा। लिस्ट को भी आपको इसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको उन लोगों की लिस्ट में नाम लिखना है जो कि आपके नियर बाई में लोग रहते हैं, जो कि आपके आसपास में लोग रहते हैं, उनके नाम आपकी लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपसे कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में रहते हो, आपके गांव में रहते हो। मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपके पड़ोस के 4-5 गांवों में जो लोग रहते हो, जिनसे आप परिचित हो, जो आपसे परिचित है, वो आपके लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपना दायरा बढ़ाना है। अगले 50 किलोमीटर दूर में जिन व्यक्तियों को आप जानते हो, वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में होने चाहिए, और जो व्यक्ति आपको जानते हैं वो आपकी लिस्ट में होने चाहिए। इसके बाद जब अपना आप दायरा बढ़ाओगे तो डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, और इसके बाद जब आप अपना दायरा बनाओगे तो अदर स्टेट में जाओगे। आप ये मान के चलिए जितनी दूर तक आप जाओगे, ठीक ना, उतना दूर तक आपका बिजनेस जाएगा। लिस्ट जब अब भी आप बनाते हो तो जिस व्यक्ति को आप लेके आते हो, आप उस व्यक्ति को जो जानते हो, लेकिन उसके लिस्ट में जो व्यक्ति है उनको आप नहीं जानते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि आपके व्यापार में वो व्यक्ति तो आएगा, उसकी लिस्ट के जो लोग होंगे वो भी व्यापार में आएंगे, और उनकी जो लिस्ट के व्यक्ति होंगे वो भी एक व्यापार में आपके आएंगे। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो इकोसिस्टम कब क्रिएट होगा, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक ना, देखिए कभी भी आपका बिजनेस बड़ा होगा, बिजनेस को बड़ा करने में 3 चीजें लगती हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आपका व्यापार होगा, तब तक आपका व्यापार नहीं होगा। तो विश्वास की कोई टॉनिक नहीं आती है कि कोई व्यक्ति आपको पिला देगा। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक डर होता है और एक विश्वास होता है, और ये दोनों चीजें फिजिकल नहीं होती हैं, ये दोनों चीजें वर्चुअल होती हैं। ठीक ना, ये मतलब घटित, ये हमारे दिमाग का भ्रम है। किसी चीज से अगर हम डरते हैं तो डर को भी हम पालते हैं, अगर कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस को भी हम पालते हैं। तो ये दोनों चीजों को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखना है, इन दोनों तरीकों को आपको फ्यूल के रूप में यूज करना सीखना है। ये 3 जो हमारी लिस्ट थी बनाने के जो तरीके थे, ये हमारे परंपरागत तरीके थे, पुराने तरीके थे। अब जो नया फॉर्मूला है वो है सोशल मीडिया फॉर्मूला। सोशल मीडिया फॉर्मूले में आपको बहुत सारे लोगों को आप लिस्ट, यहाँ से आपकी लिस्ट बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड हो सकती है। यहाँ आप फेसबुक आज की डेट में बहुत सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे लोग लिंक्डइन में रहते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में रहते हैं। और लीड फ्रॉम गूगल, आपको जो लिस्ट बनानी है या लीड जनरेट करनी है वो फेसबुक से करनी है, इंस्टाग्राम से करनी है, लिंक्डइन से करनी है, यूट्यूब से करनी है। अगर आपसे ये सारी चीजें चलाते नहीं बनता है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस को एक जगह बैठे बैठे अगर बड़ा लेकर के जाने की सोच रहे हो, भाई कोरोना काल आया, उसने हमको एक चीज तो सिखा दी कि घर के अंदर रहते हुए भी हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब वो हम तब कर सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जब हमारे पास सही व्यक्ति आ जाएगा तो हमारी स्किल होनी चाहिए, हमारे अंदर कौशल और क्षमता होनी चाहिए उस व्यक्ति को हैंडल करने की या उस व्यक्ति को समझाने की। ठीक है, जो कि आपके अंदर, मैं रेगुलर ट्रेनिंग आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उससे आपके अंदर धीमे धीमे डेवलप होती हुई चली जाएंगी। लीड फ्रॉम गूगल, लीड फ्रॉम गूगल का क्या मतलब है, गूगल में आप डाल दीजिए, कुछ भी आप डालिए। आप मान लीजिए डालते हैं बेकरी शॉप नियर बाय यू, ठीक ना, आपके पास में कौन कौन सी बेकरी की दुकान है, तो वो सारी बेकरी की दुकानों के नाम दे देगा, उनके आगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे देगा, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास में जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक ना, जिसका आप नंबर नहीं जानते हो, लेकिन आपको वहां से लीड फ्रॉम गूगल से वो नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको गूगल के माध्यम से भी हमको अपनी लीड को बढ़ाना है। जैसे आप किसी भी अगर ऐसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे जस्ट डायल पे आप जाते हो, जस्ट डायल से आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक ना, अगर मान लीजिए ऐसी बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड साइट होती है, ऐसी बहुत सारी वर्चुअल साइट होती है जिसमें आप जाओगे तो आप बहुत सारी लीड निकाल सकते हो।
ठीक ना। तो समस्या लीड और लिस्ट की नहीं है। एक बार आपके मान लीजिए पूरे तरीकों से आपने लिस्ट बनाई, आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट हो गई, तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यार 1000 आदमी है मेरे पास, 1000 में मेरे को 2 ही को तो ज्वाइन कराना है, और 2 को मैं ज्वाइन कराऊंगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। यहाँ देखिए एक चीज दिख रही है आपको, लीकिंग बकेट कॉन्सेप्ट, इस चीज को आप समझिएगा। पहला जो हमारा पिक्चर है, वो पिक्चर ये दिखा रहा है कि एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो क्या ये बाल्टी भर जाएगी? शायद नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद हैं। हम ऊपर से पानी डालते जाएंगे, नीचे से पानी निकलता जाएगा, ऊपर से पानी डालते जाएंगे, नीचे से पानी निकलता जाएगा। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो और सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं कर रहे हो, या आप किसी भी सेल इंडस्ट्री में हो, और अगर आप सही तरीके से, आपको सेल के नियम नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है, तो आप वही काम करोगे। आप ये मान के चलोगे कि आपकी बाल्टी में छेद है, और उसमें आप जितने कस्टमर डाल रहे हो, वो कस्टमर वहां रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, वो निकलते हुए चले जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अगर टीम की साइज की मैं बात करूं, तो पता चलता है ए लेग में उनके 20 लोग ज्वाइन है, बी लेग में 50 लोग ज्वाइन है, कहने को तो 70 लोग हैं। 70 लोग अगर 1-1 हजार का बिजनेस करें तो 70 हजार का बिजनेस होता है, लेकिन उनका बिजनेस 7 हजार भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बाल्टी में पानी तो डाला, लेकिन उस बाल्टी के छेदों को कभी बंद नहीं किया। तो जो पानी उन्होंने डाला था, जिसको वो अपना पानी समझ रहे थे, वो पानी बह चुका है। आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में है, आपको लगता है वो व्यक्ति आपके बिजनेस में है, लेकिन वो आपके बिजनेस में नहीं आया। बगल में एक फनल दिया हुआ है, इस फनल को बहुत अच्छी से समझिएगा, बड़ा खूबसूरत फनल है ये। इस फनल में एक चीज है, आप देखिए लीड का जो फनल है वो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, प्रोस्पेक्ट का जो फनल है वो छोटा बना हुआ है, उसके बाद जो कस्टमर का फनल है वो और छोटा बना हुआ है। अगर आपने कुप्पी देखी होगी, ये कुप्पी के जैसा होता है, फनल माने होता है ये कुप्पी। ठीक ना। मान लीजिए आपने 1000 लोगों की आपके पास लिस्ट हो गई, 1000 लोगों की आपने लीड बना ली, 1000 लोगों से आपने संपर्क किया। तो अब होगा क्या, उन 1000 लोगों में से 400 आदमी होगा जो आपकी बात को सुनेगा, 600 आदमी हो सकता है आपकी बात को ना सुने। जो आपका परिचित होगा वो तो सुन लेगा, लेकिन सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से जो आपने लिस्ट निकाली होगी, संभावना ये पाई जाती है, बहुत सारी संभावना ये पाई जाती है कि अगर आपने सही तरीके यूज नहीं किए हैं, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं बन पाएगा। और अगर प्रोस्पेक्ट नहीं बन पाया, ठीक ना, तो वो वहां से छट जाएगा। और अगर प्रोस्पेक्ट बन गया, सही तरीके से आ गया, तो वो तीसरे राउंड में छन करके आएगा, वो होगा कस्टमर। आपकी 1000 लोगों की लिस्ट है, 400 लोग अब आपकी प्रोस्पेक्टिंग में आए, और 100 लोग आपके क्या बने, कस्टमर बने। और उन 100 लोगों में से 10 आदमी जो होगा वो आपका ड्रीमर होगा, 90 आदमी क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर होंगे। हमारे साथ समस्या क्या होती है सर, कि अगर हम 10 आदमी को बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं, तो हम 10 आदमी से उम्मीद करने लगते हैं कि हमारी तरीके से दौड़े, हमारी तरीके से काम करे, जो कि संभव नहीं है। ठीक ना। अमूमन हम ही वो काम नहीं करते हैं जो हमको कहा जाता है। ठीक ना। अभी मैंने गोल सेटिंग की बात की थी, गोल की बात की थी, तो मैं ये मान के चलता हूँ आप में से जितने लोग यहाँ हैं वो रेगुलर है। ठीक ना। पिछले 1 हफ्ते से अपन इस मीटिंग को कर रहे हैं, 1 तारीख से हमने कंटिन्यू करना चालू किया, और 1 तारीख को जब हमने पहली मीटिंग की थी, उस मीटिंग में मैंने गोल सेटिंग के ऊपर एक बात की थी। और लिस्ट में, ये पर्सनल लिस्ट की हम बात कर रहे थे, लिस्ट में मैंने हमेशा एक बात कही है कि आपके पास 3 प्रकार की लिस्ट और होनी चाहिए। मतलब एक तो आपके पास पर्सनल लिस्ट होगी, दूसरी आपकी डाउट की लिस्ट होगी, तीसरी आपकी गोल की लिस्ट होगी। तो अगर आपके गोल की लिस्ट नहीं बनी हुई है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अब अगर हम बात करें, तो हमारी ये लिस्टें बन चुकी हैं। अब इन लिस्टों को हमको बांटना है। किन चीजों में हमको बांटना है? इनको हमको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज हमको इस तरीके से करना है कि हमारी जो लिस्ट होगी, बन गई, प्रोस्पेक्ट हो गया, उसके बाद कस्टमर बेस हो गया। अब आपका जो भी कस्टमर है, उनको आप 4 तरीके से बांटोगे सर। पहला लिखोगे हॉट कस्टमर या हॉट लिस्ट। आप प्रोस्पेक्टिंग को ही बांट सकते हो, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। इसके मतलब को आप समझिएगा। कोल्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कस्टमर जिससे आपको बात करते हुए इस बात की फीलिंग आ रही है, अभी तो नहीं लेगा, लेकिन हो सकता है ये कुछ समय बाद हमारा प्रोडक्ट लेने लगे, या हो सकता है उसके साथ कुछ क्वेश्चनिंग हो, तो वो आपका क्या होगा, कोल्ड कस्टमर होगा। उसके बाद दूसरा आता है वार्म कस्टमर। वार्म कस्टमर मतलब होता है कुनकुना। कुनकुना से सिंपल मतलब समझिए कि उसकी जरूरत है, वो कुछ करना भी चाहता है, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसके पास बैंट की प्रॉब्लम है। बैंट मतलब होता है BANT, ठीक ना, बजट अथॉरिटी नीड ट्रेनिंग। हो सकता है उसके पास बजट की समस्या हो। ठीक ना। आपने उसको, एक लड़के को आपने टच किया, उसको लगता है यार बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है,
जो कि अमूमन लोगों को लगता है, क्योंकि हमको पुराने समय से ये चीज बताई गई, हमारे ब्लूप्रिंट में ये एक चीज है कि व्यापार करने के लिए पैसा लगता है, इसलिए आदमी व्यापार करने से डरता है, ठीक ना। और दूसरा हमको एक चीज फीड कराई गई है कि नौकरी का जो जीवन होता है वो बड़ा आराम का जीवन होता है और बहुत अच्छा जीवन होता है, इसलिए व्यक्ति क्या करता है, हमेशा नौकरी का जीवन जीना चाहता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये हमारे ब्लूप्रिंट में फीड है, तो जब भी आप किसी व्यक्ति से नौकरी की बात करोगे तो नौकरी करने के लिए तो आपके साथ तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप व्यापार करने की बात करोगे तो वो व्यक्ति व्यापार के लिए आपके साथ तैयार नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो व्यक्ति नौकरी करने के लिए तैयार है उसको आप नौकरी पे रखो, जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए तैयार है उसको आप व्यापार पे रखो। आप अपनी लिस्ट को कैटेगराइज जरूर करो, कोल्ड लिस्ट आपकी कौन सी है, वार्म लिस्ट आपकी कौन सी है, हॉट लिस्ट कौन सी है। और उसके बाद दो लिस्ट आपकी और होनी चाहिए, वो होती है फॉलो अप लिस्ट और दूसरी होती है फॉलो थ्रू लिस्ट। फॉलो अप लिस्ट का मतलब ये है, किसी कस्टमर से आपने 2 बार बात की, आपको लग रहा है ये धीरे धीरे फॉलो अप हो जाएगा, हो सकता है उस कस्टमर से आपको शायद फिजिकल मुलाकात करनी पड़े, या हो सकता है वो कस्टमर आपसे डील नहीं हो रहा है, आपसे ज्यादा पोटेंशियल का कस्टमर है, तो वहां आप जैक लगाओ। जैक लगाने का सिंपल मतलब है, एक ट्रक को आप खुद नहीं उठा सकते हो, लेकिन अगर आपने जैक लगा दिया तो आप, एक बच्चा भी उस ट्रक को ऊपर उठा सकता है, ठीक है ना। तो जैक का मतलब यह होता है लीवरेज। लीवरेज का आप सिंपल मतलब समझिए, कम इनपुट दे करके ज्यादा आउटपुट निकालना, ठीक ना। तो यहाँ आप जैक में अपनी अपलाइन का प्रयोग कर सकते हो, अपने सिस्टम का प्रयोग कर सकते हो, आपकी डेली मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स में आप बैठा सकते हो। जैसे कल मैंने आपको बताया था, प्लान 4 प्रकार के होते हैं, 1-to-1 प्लान होते हैं। अगर 1-to-1 प्लान में वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसको 2-1 प्लान में लेके जाइए, 2-1 प्लान में नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसको होम मीटिंग में लेकर के जाइए, होम मीटिंग में नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसको आप बड़े प्रोग्राम में लेकर जाइए, उसमें जाने के लिए सक्षम नहीं है ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लेकर के जाइए। मतलब सीधी सी बात है, आप ये समझिए पहली बार में आप भी बिजनेस में नहीं आए, पहली बार में मैं भी बिजनेस में नहीं आया, मेरे को 6 महीना लगा था मेरे अपलाइन को बिजनेस में लाने में, लेकिन आज मैं उनको 5 लाख का व्यापार देता हूँ। अब आप सोच लीजिए, अगर 6 महीना उन्होंने मेरे को फॉलो अप ना किया होता, हुआ छोड़ दिया होता, तो आज क्या उनको 5 लाख का बिजनेस मिल रहा होता? शायद नहीं मिल रहा होता। तो ये सिंपल चेंजिंग की बात है, ठीक ना। आप ये मान के चलिए, जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्यक्ति बिजनेस को करना चाह रहा है, ठीक ना, उसको हमको ज्यादा ध्यान देना है। जो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ गया था, आपका प्रोस्पेक्टिंग में आ गया था, आपका कस्टमर बन गया है, उसके पास हम काम नहीं करते हैं। लिस्ट बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज आपको इस बात को ध्यान रखना है, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, ये आपको नहीं करना है। अमूमन हमारे साथ यही होता है कि हम नए व्यक्ति को जोड़ते जाते हैं और जो पुराना व्यक्ति होता है उसको हम छोड़ते जाते हैं, या उसको हम तैयार करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब जब आप अपने चेक को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तब तब आपका चेक कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये मान के चलिए, टीम वर्क वो होता है जब आप जिन लोगों को लेके आए हैं, जब आप उनके चेक के लिए काम करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका चेक बढ़ जाएगा। जैसे मेरा इस महीने का टारगेट है कि मैं संतोष जी को क्या बनाऊं, रॉयल डायमंड बनाऊं, ठीक ना। मैं पीके जी को, शुक्ला जी को क्या बनाऊं, रॉयल डायमंड बनाऊं। मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, मेरे ड्रीम में है कि इस महीने संतोष जी रॉयल डायमंड करेंगे। संतोष जी रॉयल डायमंड करेंगे तो उनके घर में कम से कम 1,25,000 रुपए का चेक आएगा, ठीक है ना। पीके शुक्ला जी रॉयल डायमंड करेंगे तो उनके घर में 1,25,000 रुपए का चेक आएगा। नीचे मैं लिस्ट में रखा हुआ हूँ कि समीर जी ब्लू डायमंड करेंगे, ये ब्लू डायमंड करेंगे, ये ब्लू डायमंड करेंगे, विक्रम जी ब्लू डायमंड करेंगे। मैडम के लिए मैंने सोचा है कि मैडम का डायमंड करूंगा, मेरा अभी जी का डायमंड करवाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारी सोच क्या है कि जिस व्यक्ति को हम डायमंड करवाएंगे उसके घर में हम 30,000 रुपए भेजने के माध्यम बनेंगे, जिस आदमी को हम ब्लू डायमंड करवाएंगे उसके घर में हम 50,000 रुपए भेजने के माध्यम बनेंगे। और जब आप दूसरे के चेक के लिए काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका चेक बढ़ जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर शुक्ला जी रॉयल डायमंड बनेंगे और संतोष जी रॉयल डायमंड बनेंगे तो मेरा तो चेक ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इनके घर में अगर 1-1 लाख मैं रुपए में पहुंचा रहा हूँ, 1,25,000 1,25,000 रुपए में पहुंचा रहा हूँ, तो मेरा ऑलरेडी चेक 2 लाख का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कभी भी अपने चेक के ऊपर काम नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो जिस व्यक्ति को आप लेकर के आओ उसके लिए आप काम करें। लिस्ट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, लिस्ट का फॉर्मूला ये बोलता है, LIST, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलिए आज किसी को अपन इनवाइट करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मैं इस ट्रेनिंग को यहीं पर वो करके इसका ये हटा, आपके क्वेश्चन सब लेना चाहूंगा। आप में से जिसके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।